Mantri Saurabh Bhardwaj has also spoken. Let's take a listen. जो अफसरों ने काम नहीं किया उसकी कार्रवाई के विषय में बताएं, और मुख्यमंत्री बनने का शौक है तो चुनाव लड़ें। सर, इस घटना से पहले वहीं एक स्टूडेंट थे किशोर, उन्होंने जो पोर्टल होता है ग्रीवांस पोर्टल, उसमें केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी इसी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के बारे में शिकायत की थी और उस पर एक्शन नहीं लिया। देखिए, मैं आपसे कोई गोल-मोल बात नहीं कर रहा। जिस अधिकारी को उस शिकायत पे काम करना था, अगर उस अधिकारी ने उस पर काम नहीं किया, चाहे वो दिल्ली सरकार का हो, एमसीडी का हो, केंद्र सरकार का हो, आईटीओ के चौराहे पे फांसी पे लटका दो उसको, वो दोषी है, इनकी मौत का दोषी है, उसको लटका दो। आई एम विद देम। लटकाओ तो सही, करो तो सही, कुछ तो करो। उस मीटिंग में भी मैं अनबरासू से यही कह रहा हूं, यार तुम एक एक्सीएम के ऊपर कार्रवाई करो डिसिल्टिंग को लेके, अगले साल सब डिसिल्टिंग होगी। तुम कार्रवाई नहीं करना चाहते, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते हो, कुछ तो करो। आपको लगता है कि यही सिचुएशन है, क्योंकि मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एमसीडी में जी, मेयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि नाले साफ हो गए हैं, मॉनसून को लोग एंजॉय करेंगे, लेकिन ये तो यही आ रहा है कि देखिए क्या है, वो जो रिपोर्ट है वो हर साल ऐसे ही बनती है कि वो शुरू हो जाता है मई से, 65% पूरे हो गए, 75% पूरा हो गया, 80 पूरा हो गया, 90 पूरा हो गया। वही आप लोग भी छाप जाते हैं, वही लोग कोई मंत्री को देते हैं तो मंत्री भी मान लेता है, जनरली मान ही लेते हैं मंत्री, कौन नहीं मानता। हमने सोचा कि इस बार इसकी वेरिफिकेशन करते हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट करते हैं, तो इनकी पोल खुल गई। 2017 में भी हमने पिटीशन कमेटी की थी, पिटीशन कमेटी हमारी 100 नालों में गई थी 2017 में। दिल्ली विधानसभा की पिटीशन कमेटी 2017 में करीब 100 नालों में गई थी, और वहां पे हमने पाया था कि वहां पे भी कमियां पाई गई थी। वहां की हमने रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के खिलाफ जो अफसर हैं वो हाईकोर्ट चले गए थे। सर, आपने बताया कि ये जो नालों की डिसिल्टिंग के ज्यादातर डिपार्टमेंट है वो डायरेक्टली आपके विभागों से उनका उतना लेना देना नहीं, यूडी केवल है, तो क्या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जिनके पास जलबोर्ड भी है, उन्होंने भी इस मामले में कोई इनिशिएटिव लिया? नहीं, वे भी मेरे साथ ही थी। देखिए, जब मैं जलबोर्ड के विषय में भी बात कर रहा हूँ और पीडब्ल्यूडी के विषय में भी बात कर रहा हूँ, वो सहमत है, वो साथ बैठी हुई है। उनकी तरफ से ऐसा नहीं है कि हमारा ऐसा नहीं है कि उनका डिपार्टमेंट है तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हम उनके डिपार्टमेंट में भी पूछताछ करते रहते हैं, ऐसा नहीं। 28 जून के बाद क्या डिसिल्टिंग को लेकर कोई रिपोर्ट सबमिट होगी सरकार मीटिंग के बाद? वो कह रहे हैं कि साहब आप 28 जून को मीटिंग कर रहे हैं, ये मीटिंग तो पहले होनी चाहिए थी। 28 जून को कोई ना प्लानिंग होगी। तो मैं उन सब लोगों के लिए और आप सब लोगों के लिए बताना चाहता हूं कि ये प्रयास कब से शुरू हुआ। डिसिल्टिंग को लेके मैंने सभी विभागों की मीटिंग पहली बार बुलाने के लिए 6 फरवरी को, सर्दियों में उसका नोटिस निकाला था। 6 फरवरी को मैंने नोटिस निकाला टू डिस्कस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर साइंटिफिक ड्रेन मैनेजमेंट टू अवॉइड वाटर लॉगिंग इन दिल्ली। और इसके अंदर मैंने बुलाया मुख्य सचिव को नरेश कुमार, वाइस चेयरमैन डीडीए को, कमिश्नर एमसीडी को, सीईओ जल बोर्ड को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल जो आशीष कुंद्रा हैं, जो आज की तारीख में एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली मेट्रो वगैरह वगैरह। और ये मीटिंग 13 तारीख को की कि सभी विभागों की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए वाटर लॉगिंग को लेके, वरना जनरली ये दोष लगता है, ये एमसीडी की ड्रेन है, ये पीडब्ल्यूडी की ड्रेन है, यहाँ डीडीए का इलाका आ गया, ये एनडीएमसी का इलाका आ गया। आपको जान के हैरानी होगी, इस मीटिंग के अंदर इतने सारे आईएएस अधिकारियों को बुलाया गया, इंक्लूडिंग मिस्टर नरेश कुमार, नॉट इवन वन आईएएस ऑफिसर टर्न्ड अप। इनमें से कोई भी आईएएस अधिकारी इस मीटिंग में नहीं आया। ये सीरियसनेस है इन अधिकारियों की वाटर लॉगिंग को लेके, डिसिल्टिंग को लेके। एक भी आईएएस अधिकारी नहीं था।